अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है, जिसे पार्टी के कार्यकर्ता बेहद लो प्रोफाइल तरीके से मना रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल योगी सरकार पर दूसरी तरीके से हमलावर हैं। दरअसल इस जन्मदिन के मौके को कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये यूपी का बेरोजगार दिवस है और इसके लिए बाकायदा ट्विटर पर एक ट्रेंड कराया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी में बेरोजगारी दिवस है और उत्तर प्रदेश में इसके लिए जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दरअसल कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार योगी सरकार पर हमलावर रही हैं और तमाम मुद्दों पर बार बार उन्हें घेरने की कोशिश करती हैं, चाहे वो कोरोना संक्रमण का काल हो, चाहे पंचायत चुनाव में नतीजे हों, या फिर लगातार चल रही बैठकें जिसमें बीएल संतोष ने पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठकर ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार बीजेपी में गड़बड़ क्या चल रहा है। कांग्रेस ने इस हैशटैग को ट्रेंड कराने के लिए बाकायदा ट्विटर पर एक कैंपेन चला रखी है और जिसमें कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश है। ये पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने कोई रणनीति चलाई हो। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके, फेसबुक वॉल पर लिख करके और बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं से अपील करके जिम्मेदार कौन नाम का अभियान चला रखा है, जिसमें कोरोना काल में हुई मौतें और तमाम चीज़ों की कमियों पर लेकर के योगी सरकार को घेरने की कोशिश हुई। यानी विधानसभा चुनाव 2022 के आने से पहले यहाँ पर सियासी पारा धीरे धीरे गर्म हो रहा है, जिसमें सभी विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करने को तैयार हैं और वो दिखाना चाहती हैं कि पिछले एक साल के अंदर जब कोरोना संक्रमण का दूसरा फेज और उससे पहले का कोरोना संक्रमण का दौर चला था तो सरकार किन किन मोर्चों पर फेल हुई है और आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। प्रियंका गांधी ने कई मौकों पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से गरीबों और मरीजों को ट्रीट करने में सरकार फेल रही है, उनको सुविधाएं देने में नाकाम रही है, वो बेहद खराब ट्रेंड है और उत्तर प्रदेश की जनता अब जान चुकी है कि कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार कई मोर्चों पर नाकाम रही है। बहरहाल चाहे विपक्षी किसी भी तरीके का हमला कर रहे हों, लेकिन बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के, उन्होंने बाकायदा 3 दिन तक बैठक करने के बाद ये जानने की जो कोशिश की थी कि आखिरकार असंतुष्ट नेता चाहते क्या हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ को कोई भी नुकसान होता नहीं दिख रहा है। संगठन पहले ही साफ कर चुका है कि आने वाले चुनाव में पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ ही होंगे और उन्होंने ये भी साफ किया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रही है। इस बीच सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं भी चलाई हैं जिससे कि सरकार की छवि को अच्छा किया जा सके, चाहे वो शिक्षकों के मृतकों के आश्रितों के मामले में हो या फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे वो मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा योजना को लेकर के हो या फिर तमाम और दूसरी ऐसी योजनाएं जिससे जनता को सीधे लाभ मिल सकता है। यानी सरकार भी कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तमाम ऐसी चीज़ें दुरुस्त कर ली जाएं जिसके बिना पर जनता के पास जाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि हमारी जानकारी के मुताबिक इस मामले में 2 मामले बेहद नुकसान कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें एक पंचायत चुनाव की हार और दूसरा कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज के दौरान प्रबंधन है। इस दौरान तमाम लोगों को इतनी दिक्कतें हुई कि जिनका दाग जल्दी सरकार धो पाए ऐसा मुमकिन नहीं लगता। लेकिन जैसे युद्ध स्तर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले कुछ दिनों में जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मामलों में पहल कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं मंत्रियों के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, उससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में विपक्षियों को बहुत ज़्यादा मौका योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ नहीं मिलने वाला। लेकिन फौरी तौर पर हर उस मौके को विपक्षी भुलाना चाहते हैं जिससे कि योगी आदित्यनाथ सरकार को असहज किया जा सके। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को इसी कड़ी से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्षियों ने इसको बेरोजगार दिवस के रूप में जो मनाने का फैसला किया है, ट्विटर पर ट्रेंड कराया है, उससे साफ है कि सरकार को हर उस मोर्चे पर विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है जिससे कि उनको सियासी फायदा मिल सके। आने वाले दिनों में विपक्ष को इस ट्विटर ट्रेंड और विपक्ष के हमलों से सरकार को कितना नुकसान होता है या फिर दूसरी सियासी पार्टियों को कितना फायदा मिलता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए घमासान शुरू हो चुका है। तो योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन और उस पर विपक्ष के चलाए जा रहे ट्विटर ट्रेंड पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।